हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक जो 14/4/2010 के एग्जाम में पूछा गया, इसका आज प्रश्नों को हम देखेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है। तो नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है जो दोस्तों वो नद होता है। अगला सवाल है कि हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो हाथों हाथ में दोस्तों अवयवी समास आता है। अगला सवाल है कि जलज शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल में जन्म लेने वाले को जलज कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द इसमें से दोस्तों एला जो है ये तत्सम शब्द है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का परिवाचिक है। तो मोर का परिवाची जो दोस्तों हो जाएगा सीखी। सीखी जो है वो मोर का परिवाचिक शब्द है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द का चयन दोस्तों इसका हो जाएगा मुंह जो है ये तद्भव है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पहाड़ जो है ये अतुल शब्द का समानार्थी शब्द है। अगला सवाल कि निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम क्या होगा। ज्येष्ठ मतलब बड़ा का, ज्येष्ठ का सही विलोम क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क, मतलब बड़ा का विलोम छोटा होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीत शब्द कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कृपण का दाता हो जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का परिवाची है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरविंद जो है कमल का परिवाचिक शब्द है। अगला सवाल है दोस्तों कि व्हाट इज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द पॉलिटी। तो अब एब्स्ट्रैक्ट का पॉलिटी क्या होगा करेक्ट दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पॉलिटिशियन। अगला सवाल है कि गिव द प्लूरल ऑफ हिज। हिज का प्लूरल शब्द क्या होता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिज का प्लूरल हो जाएगा ही। अगला सवाल है दोस्तों कि पिक आउट द वर्ड विच इज करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें से स्पेलिंग को चेक करना है कि कौन सा स्पेलिंग सही है। तो इसमें इमिडिएटली का सही स्पेलिंग ये हो जाएगा दोस्तों। इसमें अगला सवाल है कि वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्तीय विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लियाकत अली खान। अगला सवाल निम्नलिखित में कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन। ये तीनों बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक जी जो थे रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 2012 के सदस्य नहीं थे। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले, वेलेंटाइन रिसेल और अब्दुल रहीम जो थे ये रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 2022 का सदस्य थे। अगला सवाल निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने लिए दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन का शुरुआत जो महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किए थे। इसका शुरुआत कब किए थे। तो 1906 से 1907 के बीच में इसका शुरुआत किया गया था। अगला सवाल है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाजा किए बिना समान होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य स्थल पंजाब में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी
हड़प्पा, रहमान ढोरी, सरायखोला और जलजीरा जो है, सॉरी जलीलपुर जो है, ये सैन्य स्थल पंजाब में स्थित है। अगला सवाल है कि महान शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी दी गई थी तब भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन था। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी जो है वो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। अगला सवाल है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय जो थे वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध जो है वो लुम्बिनी नामक स्थान में पैदा हुए थे। और ये कब पैदा हुए थे? तो 563 ईस्वी पूर्व में पैदा हुए थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनकी मृत्यु जो है 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। अगला सवाल है कि बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध चरित्र का लेखक जो है वो अश्वघोष है। अगला सवाल है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा का ज्ञान की प्राप्ति नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। अगला सवाल है दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत की थी। अगला सवाल है कि चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वातापी जो थे चालुक्य वंश की राजधानी थी। अगला सवाल है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद से जो है वो वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का शुरुआत नहीं किया था। वीर कुंवर सिंह ने बिहार के आरा जिले से 1857 की क्रांति में शुरुआत किए थे। वही कानपुर से नाना साहब थे, लक्ष्मीबाई झांसी से थे और ग्वालियर से तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति की शुरुआत किए थे। अगला सवाल है कि डेंकर्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका संघ का डेंकर्सबर्ग एक प्रसिद्ध पर्वत है। अगला सवाल है अधिकतर भारतीय किस समूह से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काकेशियन समूह से अधिकतर भारतीय है। अगला सवाल है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। अगला सवाल है कि समुद्री तटीय के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिवहन। अभिवहन के कारण समुद्री तट के किनारे जो है कोहरे का निर्माण होता है। अगला सवाल है कि हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रा का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर से दक्षिण को जाने में चांडिंग आता है, उसके बाद सिपकी आता है, उसके बाद मुलिंग आता है। अगला सवाल है कि गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण नदी जो है गंगा नदी में आकर मिलती है और ये कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकल करके गंगा नदी में मिल जाती है और ये नदी जो है उत्तर की ओर बहती है। वही कोसी, घाघरा और गंडक जो है ये दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं और ये तीनों नदियां, चारों नदियां जो गंगा में ही आकर के मिलती है, लेकिन ये तीनों नदियां जो है वो दक्षिण की ओर से आकर दक्षिण की ओर बहती है और सोन जो है उत्तर की ओर बहती है। अगला सवाल है कि भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजरा जो है ये एक शुष्क खेती के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है
कि निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदी जो है इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट होता है या मानसरोवर झील से होता है। अगला सवाल है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई पर्वत श्रेणियों का अनुक्रम सही कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन पर्वत श्रेणी, उसके बाद कैमूर पर्वत श्रेणी आता है, उसके बाद रामगढ़ पर्वत श्रेणी आता है। अगला सवाल है कि भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 200 समुद्री मील तक होता है। भारतीय सीमा जमीनी सीमा से लेकर के 200 समुद्री मील तक होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय मार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता से हजीरा जो है यह सर्वाधिक लंबाई है। अगला सवाल है कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक देशांतरीय विस्तार भारत का है। अगला सवाल है कि लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 प्रवाल द्वीपों का कुल संख्या है। अगला सवाल है कि निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 4 मतलब श्रीहरिकोटा और ट्रिंकेट जो है ये अरब सागर द्वीप समूह में स्थित नहीं है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला में से निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी नदी है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, BR अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। अगला सवाल है कि हमारे देश में किस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। अगला सवाल है कि हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त में से दोनों, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार भाग 3 में प्रदान किया गया है। अगला सवाल है कि भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद को प्राप्त है। अगला सवाल है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 48 का में यह पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का उपबंध किया गया है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 326 में यह उल्लेखित किया गया है। मूल संविधान में वयस्क मताधिकार जो था वो 21 वर्ष था। ऐसे जो है 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 1989 में किया गया था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला सवाल है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 13, 251 और 254 से न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त होता है। अगला सवाल है कि भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति भारत के महान न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। अगला सवाल है कि भारत एक है, तो भारत एक जो है राज्यों का संघ है। भारत जो है क्या है? राज्यों का एक संघ है। अगला सवाल है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है कि भारत के में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया। अगला सवाल है कि रेल प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के समान तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाड़ी की ओर गिर सकता है। अगला सवाल है कि टेलीविजन के सिग्नल का निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाता है, क्योंकि? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां तक नहीं पहुंच पाता है। अगला सवाल है कि वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल का पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदें जो है वो गोलाकार होता है। अगला सवाल है कि जल की छोटी बिंदु द्वारा प्रकाश के किस कारण से इंद्रधनुष बनता या बनती है? तो किस कारण से इंद्रधनुष बनती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। अगला सवाल है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण का न्यूनतम लंबाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। अगला सवाल है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरने के समय का वर्ग के द्वारा। अगला सवाल है कि एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर और 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है तो उसके विस्थापन का परिणाम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 किलोमीटर होगा। अगला सवाल है कि दो वस्तुओं का द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है और उनका आयतन समान है तो उनके घनत्व का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1:4 ही रहेगा। अगला सवाल है कि शक्ति पावर का मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शक्ति का मात्रक जो है वो वाट होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगे द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुवण जो है ध्वनि तरंगे द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। अगला सवाल है कि सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आसवन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है जिसका कारण निम्नलिखित किसका बन जाना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टिक अम्ल के बन जाने के कारण ऐसा होता है। अगला सवाल है कि कांच के फ्लास्क से भरे द्रव में द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। अगला सवाल है कि सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साधारण लवण।
अगला सवाल है कि प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन से प्रदर्शित प्रोड्यूसर गैस का निर्माण होता है। अगला सवाल है कि डोलोमाइट अयस्क है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डोलोमाइट जो है वो मैग्नीशियम का अयस्क है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पानी का भाप में बदलना। यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यह भौतिक अभिक्रिया होती है, भौतिक अभिक्रिया होती है। अगला सवाल है कि एक अम्लीय का पीएच मान कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक अम्लीय का पीएच मान है लेस देन 7 होता है। अगला सवाल कि एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप किसमें भिन्न होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन की संख्या से भिन्न होता है। अगला सवाल कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रदर्शित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। अगला सवाल है कि द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विनाम पद्धति जो है वो जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चुकंदर का केंद्र विगलन के कारण। अगला सवाल है कि लीवरवर्ट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीवरवर्ट जो है ऐसा स्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता है। अगला सवाल है कि पैंक्रियाज मेढक में पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैंक्रियाज जो है मेढक में अमाशय तथा ड्यूओनियम के बीच में पाई जाती है। अगला सवाल है कि मेढक के हृदय में निम्नलिखित भाग होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेढक के हृदय में 2 आलिंद और 1 निलय होता है। उभचर में जो है 3 प्रकार के हृदय पाया जाता है और वही स्थलीय में 4 प्रकार का और जल में रहने वाला का 2 प्रकार का हृदय पाया जाता है। अगला सवाल है कि एंडोस्टियम पाया जाता है, तो एंडोस्टियम जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हड्डियों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। अगला सवाल है कि पेशी ऊतक की उत्पत्ति होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेसोडर्म कोशिका में पेशी ऊतक का उत्पत्ति होती है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति के कारण। कोशिका भित्ति जो है वो पादप कोशिका में पाया जाता है, प्राणी कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है कि ग्रैन निम्नलिखित में से किसका घटक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रैन जो है वो हरित लवक का घटक है। अगला सवाल है कि कैल्सीभूत उपस्थिति पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुप्रासाइकोपुला में पाई जाती है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल का आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।